नमस्ते दोस्तों, यूसीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे टॉपिक राइट एंगल ट्रायंगल। हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर राइट एंगल का समझ में आ रहा है कि राइट एंगल है। इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर एक ऐसा एंगल होगा जो कितने डिग्री का कोण बनेगा? जो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा एंगल? 90 डिग्री का एक ऐसा एंगल बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? राइट ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ये हमारे पास में एक राइट ट्रायंगल बना दिया मैंने, जिसके अंदर ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है हमारे पास में, यहाँ एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया? एक राइट ट्रायंगल हो गया। इसके अंदर क्या होता है? जो नीचे वाला होता है उसको हम बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो 90 डिग्री होता है उसके जस्ट सामने वाला होता है उसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, हमने एक पिछला वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने रेक्टेंगल किया था। रेक्टेंगल के अंदर हमने डायगोनल्स निकाली थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताई थी ये चीज़, सारा का सारा चीज़ें मैंने वहाँ बताई थी आपको कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, और हाइपोटेनियस हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी मैंने उस वीडियो के अंदर आपको पूरी बता रखी है। तो एक बार आप उस वीडियो को देख लेना अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है, वैसे इसका अब निकाल लेते हैं हम लोग। एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब करते हैं आगे क्वेश्चंस को कि क्वेश्चंस किस किस प्रकार के आते हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब आया हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल। क्या कह रहा है? हमें फाइंड करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल टू साइड ऑफ, मतलब दो साइड दे रखी है हमें, बेस दे रखा, हाइट दे रखा है। वो कितना दे रखा है हमें? 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और अगला क्या दे रखा है हमें? 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसके अंदर एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हम लिख लेते हैं ऐसे, हाइट इक्वल्स टू कितनी है मेरे पास में? हाइट वैल्यू दे रखी है मुझे 4 सेंटीमीटर, एंड बेस दे रखा है वो मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या होता है? 1/2। मैं सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ? बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आ गया। अब लिखो 1/2, बेस की वैल्यू क्या मेरे पास में? 3, हाइट की वैल्यू क्या है? 4। अब इसको काटो, 2 1 जा 2, 2 से ये गया 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 होता है, 2 इंटू 3 लिख लो यहाँ पर। क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 6, और क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग इस पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको उस लेवल तक के क्वेश्चंस करा दूंगा जो हम लोग जैसे आर्मी की रैली देते हैं, या फिर एयरपोर्ट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, पटवार के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उस बेस तक का मैं आपको इसके अंदर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो को, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मेरे हिसाब से इन 5 या 6 क्वेश्चन जो कराऊंगा इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 5 मीटर। कितनी देर की हमें हाइपोटेनियस दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर? ठीक है, इफ वन ऑफ इट साइड्स इज 4 मीटर, एक और हमें साइड दे रखी है वो 4 मीटर की दे रखी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। हमें क्या फाइंड करनी है? इसके अंदर लेंथ फाइंड करनी है। देखो सिंपल सा है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे बना लो। एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मैंने राइट एंगल बना लिया। इसके अंदर ये मुझे कह रहा है कि हाइपोटेनियस है वो मेरी कितनी दे रखी है? 5 मीटर दे रखी है। ये कह रहा है कि एक साइड है वो 4 मीटर है। एक साइड आप कोई भी ले लीजिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है इन दोनों का साइड जो होती है उसका स्क्वायर करता है वो इसके स्क्वायर के इक्वल होती है। सिंपल है, तो हम दोनों में से कोई भी मान लो, चाहे बेस मानो चाहे हाइट मानो। ठीक है, मैं बेस मान लेता हूँ। इसका बेस कितना दे रखा मुझे? 4 मीटर। अब मुझे फाइंड क्या करनी है? इसकी हाइट फाइंड करनी। इसने कहा है कि फाइंड द अदर साइड। अदर साइड के अंदर कोई भी हो सकती है इन दोनों में से एक। ठीक है, आप कोई भी निकाल सकते हो। अब देखो, अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम मैं इसको दे दूँ, पॉइंट दे दूँ, मैं इसको कह देता हूँ ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी, और ये सी। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है बेटा कि ए सी का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बी सी का स्क्वायर होता है। सिंपल सा है। ठीक है, जब हम यहाँ से ए सी का स्क्वायर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 5। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का मेरे को वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। तो ये आ गया मेरा 4 का स्क्वायर, और प्लस में वैल्यू क्या दे रखी है मुझे? बी सी का स्क्वायर। सिंपल। बी सी से हम लोग क्या निकालेंगे? हाइट निकल जाएगी, हमारी दूसरी साइड निकल जाएगी। सिंपल सा है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में? ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 25 प्लस इक्वल का साइन, सॉरी। जो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास में? 16,
प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास में BC का स्क्वायर। अब 16 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक स्टेप करा रहा हूँ, तो आप कृपया करके इसको अच्छे से देखिए और इन क्वेश्चंस को आगे घर पे भी सॉल्व कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये आ गया BC का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला देखो आगे क्या कह रहा है, मैं इसमें से मैंने इसको निकाला तो मेरे पास में कितना बच गया, यहाँ बच गया मेरे पास में 9, तो 9 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास BC स्क्वायर। तो ये 9 अभी तक आंसर नहीं आया, ये क्या आया BC स्क्वायर आया, मतलब ये मेरी इस वैल्यू का स्क्वायर आया। मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई, रूट निकाल, मुझे सिर्फ चाहिए क्या, मुझे सिर्फ BC चाहिए। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर रूट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये रूट हो गया। अब हमें पता है 9 का रूट क्या होता है, वो 3 होता है, तो BC इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 3। तो इससे हमें पता चल गया क्या, ये जो हमारी हाइट थी उसकी वैल्यू क्या है 3 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे साथ में यूनिट लगाते ना, यूनिट लगाना कभी भी मत भूलना। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगले क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा हमारे पास में। ठीक है, अगला हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ राइट एंगल इज, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ राइट एंगल इज 40 स्क्वायर मीटर। कितना दे रखा है, 40 स्क्वायर मीटर दे रखा है। ठीक है, इफ इट्स बेस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर में दे रखा है। ठीक है, फाइंड द हाइट। अब इसमें क्या करना है, हमें हाइट फाइंड करनी है। हमें इसके अंदर देख क्या रखा, हमें एंगल है, राइट एंगल है, उसका हमें एरिया दे रखा है और एक बेस दे रखा है, हाइट फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले हम लोग डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसके अंदर अभी हमें बेस दे रखा है, क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है 28। हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है और हमें एरिया दे रखा है। तो एरिया क्या दे रखा हमें, एरिया इक्वल्स टू दे रखा हमें 40 स्क्वायर मीटर में दे रखा है। क्या दे रखा है, 40 स्क्वायर मीटर के अंदर दे रखा है। ठीक है, और हमें बेस भी दे रखा है, ये भी किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। अब देखो हाइट क्या होता है, पहले एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है बेटो, वो होता है हमारे पास में 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंपल सा। अब हमें एरिया पता है कितना एरिया, एरिया दे रखा हमें, देखो 40 इक्वल्स टू लिख दूँ मैं 1/2 इंटू 28 और इंटू में क्या आ जाएगा हाइट। ये 28 से इसको काट दूं मैं, ये चला गया मेरा 14 टाइम। सही है, ठीक है। अब आ गया हमारे पास में, क्या आ गया हमारे पास में 40 इक्वल्स टू, ये देखो 40 यहाँ पर 14 था, मैं इसको भी उधर भेज दूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा डिवाइड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास में हाइट। और अब इसको काट दो, देखो 2 से गया ये 7 टाइम, ये 2 से गया मेरा 20 टाइम। ठीक है, तो h इक्वल्स टू, अब देखो 20 के अंदर 7 का डिवाइड, तो 7 7 जा 7 3 जा तो जल्द जाएगा, तो 7 2 जा 14 14, तो ये आ गया 6/7। ये हमारी क्या आ गई, इसकी हाइट आ गई मीटर के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन दे रखा हमें, क्वेश्चन कह रहा है अगला हमें क्या, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, एरिया दे रखा हमें ट्राइंगल का, कितना दे रखा हमें, वो दे रखा हमें 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइट। इसके अंदर हमें देखो रेशियो के भी क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। कैसे कि इसके अंदर हमें बेस और हाइट की क्या दे रखी है, क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है 3:4 है। देन द फाइंड द लेंथ ऑफ, तो हमें इसके अंदर अभी क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करती है। ठीक है, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या 3:4, तो मैं इसको मान सकता हूँ ये मेरा क्या है 3x, और दूसरा मेरे पास में ये मेरे पास में बेस दे रखा है 3x, और मेरे पास में हाइट है वो मेरे को क्या दे रखी है 4x दे रखी है। ठीक है, अब निकाल लें। अब हमें एरिया का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या था एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इक्वल में क्या दे रखा हमें, एरिया दे रखा है 1176, और इधर लिख दो 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो गया 3x मल्टीप्लाई में क्या हो गया 4x। 3 से ये देखो 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसका मतलब मेरा अगला क्या आ गया 1176 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 6x स्क्वायर। अब मैं देखो 6x स्क्वायर आ गया क्योंकि 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, और x कितना हो गया x स्क्वायर। अब 6 को इधर भेज दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1176 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में x स्क्वायर। 6 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 6 1 जा 6, पीछे बच गया हमारे पास में 4 और 1 15, ये आ गया 76, ये आ गया हमारे पास में 57। ठीक है, तो ये गया हमारा 9 टाइम। ठीक है, 54 आ जाएगा और फिर बच जाएगा 3, और जो 6 टाइम जाएगा 36 इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में x स्क्वायर। अभी भी x स्क्वायर आया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी पहले x करेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इस पे रूट लगा दे 196 के, और 196 किसका होता है, ये हमें पता है कि किसका होता है 14 का होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी थी, तो फाइंड द हाइट। हाइट क्या था हमारे पास में, h इक्वल्स टू था हमारे पास में 4x। अब x की वैल्यू आ रखी है, x की वैल्यू पुट कर दो तो हाइट आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया
4 इंटू 14, ठीक है। ये हो गया 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये थी हमारी हाइट, किस में थी ये सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो कैसे करना है वो भी देख लीजिए। इसके बाद में आपका राइट एंगल के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कंप्लीट है। इससे बाहर आपका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हमें दे रखा है, वो दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेशियो ऑफ ऑल साइड। इसके अंदर क्या दे रखा है, ऑल साइड का रेशियो दे रखा है 3:4:5। देन द फाइंड ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। अब हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है, मतलब परिमाप फाइंड करना है हमें, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा, एरिया दे रखा हमें, तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, तो पहले हम लोग इसको करना है, ये हमारी 3 साइड दे रखी है। अब हमें ये पता है ये क्या होगी हमारी, ये क्या होगी, ये हाइपोटेनियस होगी 100%। क्यों, क्योंकि 2 साइड होगी, उसका जो सबसे बड़ी वाली जो हमारे पास में रेशियो आएगा वो किसका आएगा, हमेशा हाइपोटेनियस का ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, तो क्या लिख देंगे 3x, ये क्या हो गया मेरे पास में 4x, और ये कितना हो गया मेरे पास में 5x हो गया, सिंपल सा। अब हम पहले इससे निकाल लेते हैं एरिया से। तो एरिया क्या दे रखा हमें, एरिया दे रखा, देखो ये आ गया एरिया 216 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/2 मल्टीप्लाई में 3x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4x, 2 से गया ये, फिर गया हमारे पास में 2, मतलब फिर हमारे पास में क्या आ गया 216 इक्वल्स टू कितना आ गया 6x स्क्वायर, ठीक है। अब 6x स्क्वायर आ गया, अब 6 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर दें नीचे, तो डिवाइड देखो तो क्या आ जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये गया हमारे पास में 3 टाइम, ये आ गया 6 इक्वल्स टू क्या आ गया x स्क्वायर, और x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 6 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 6। अब हमारे पास में अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो अब हम लोग निकाल सकते हैं पैरामीटर। पहले हम लोग निकाल लें सारी की सारी चीज़ें, 3x, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फिर 3 इंटू 6, तो ये कितना हो गया हमारा 18। दूसरा क्या था हमारे पास में 4x, 4x का मतलब कितना हो गया हमारे पास में 4 इंटू 6, ये कितना हो गया 24, और अगला दे रखा हमें 5 इंटू एक्स, मतलब 5 इंटू 6, ये हो गया हमारे पास में 30। और अब हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड को ऐड करना होता है, तो इन तीनों को ऐड कर लो। ऐड क्या क्या हो जाएगा 18 + 24 + 30, 30 और 20 कितना हो गया हमारे पास में 50, ये हो गया 50, और ये 60, 60 और 70, 72, हमारा आंसर कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा पढ़ सके घर बैठ करके। थैंक यू सो मच। और इस पेज को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।